अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरूब जिसकी आप कल मेगा एपिसोड देखेंगे, यानी 8 बजे से शब 10 बजे तक। ये भाभी तो किसी डाइन से कम ना निकली। ऐसी डाइन जिसके 2 दांत बड़े नहीं हैं, बाकी सारी हरकतें डाइनों वाली हैं। और ये तैमूर भी तो आंखें बंद करके उस पर एतबार ही करता है। अब तैमूर जो कि फलक से नाराज है और बगैर नाश्ता किए यहाँ से ऑफिस चला जाता है, तो बस फिर स्किंजा को अपने शोहर के आगे बातें बनाने का मौका मिल गया। कभी मेरे होते हुए ऐसा हुआ था? और साथ ही उसे ये भी कह हो सकता है उसकी बीवी को ये बुरा लगा हो कि तैमूर मेरे लिए रिंग लेकर आया था। बस ये किंजा भी फलक को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, हालांकि फलक की ऐसी कोई नियत नहीं होती। मगर खैर, इस किंजा ने कब्जा जो रखना है। अब उधर सोहेल जो कि सोने के चक्रों में है, दोनों मजे से बैठे चाय पीते हैं और गप्पे हाँक रहे हैं। ऐसे में तैमूर इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ यूं देख कर परेशान हो गया और इवन उसे तो शक भी होने लगा। मगर सोहेल जैसे कैसे करके बात को संभाले लेगा कि बस मुझे मीटिंग के बारे में कोई डिस्कशन भी करनी थी और चाय भी पीनी थी, क्योंकि अभी तो इस मामले ने बहुत आगे तक चलना है, यूं कहें पाए तकमील तक भी पहुंचना है। जबकि उधर फलक इस किंजा की बेजा सख्ती देखकर और बर्दाश्त करके थक चुकी है। फलक को नौकरानी तो बनाए रखा है, मगर अब यहाँ से वो अपनी खाला के घर जाने लगी। बच्चे आप देख लीजिएगा, मुझे कुछ काम है। तो किंजा को अपने खिलाफ ये बगावत अच्छी नहीं लगती। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी कि फलक हाथ पकड़ लेती है। मैंने कहा था कि मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, हाथ मेरा भी उठ सकता है। और यहाँ पर आपके इशारों पर चलने वाला आपका देवर मौजूद नहीं, क्योंकि किंजा को इसी बात ही का तो घमंड है। अब यहाँ से फलक अपनी खाला के घर चली जाती है, मगर फलक को पूरी तरह भी ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी ये खाला उसकी खुशियों की ही दुश्मन है। इवन वो तो उसका घर उजाड़ने के बारे में सोच भी चुकी है। अब यहाँ पर वो आए तो उसके सामने सोनिया के करतूत खुलते हैं। सोहेल जो कि खुद उसे घर पर ड्रॉप करने आया, इवन उसके हाथ में वो शॉपिंग बैग्स भी देखती है। और इस तरह से सोहेल के उससे बेतकल्लुफ होना भी। अब किंजा रोकना चाहे भी तो रोक कहाँ सकती है, और ये सोनिया भला कौन सा रुक जाएगी। अब खैर, ऐसे ही वो अपनी खाला से मुलाकात करके आ जाती है, बातें भी करती है। मगर फिर तैमूर उस पर सख्ती रखता है, ये एटीट्यूड न किसी और को दिखाना। तो तभी तैमूर फलक पर अपना हक जतलाता है, तुम मेरी बीवी हो। फलक वजाहतें दे देकर थक चुकी है कि इतनी भी क्या बेएतबारी। आपकी ये एतबारी मुझे अपनी नजरों में गिरा देगी, इससे अच्छा कि मुझे मौत ही आ जाए। ये सुनकर तो तैमूर परेशान हो गया कि खबरदार अगर फिर से मरने की बात की। और तभी फलक को महसूस होती है उसकी मोहब्बत, तैमूर की उसके लिए फिक्र, जो कभी वो करता है और कभी नहीं भी। अब ऐसे में जब जब तैमूर के दिल से फलक के लिए बदगुमानी खत्म होने लगती है, उसकी मोहब्बत उसका प्यार जागने लगता है, तो तभी ऐन वक्त ये किंजा ऐसा फसाद मचाती है कि ये तैमूर ही उसे बदगुमान होकर रह जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो बड़े प्यार से उसके लिए मोबाइल फोन लेकर आता है, उसे गिफ्ट करता है, तो फलक को बहुत अच्छा लगा। मगर जैसे इस भाभी को मालूम हुआ तो वो तो आकर बस बहतान लगाना शुरू कर देती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है, तुम जानते हो ये हमारे बारे में लोगों से क्या बातें करती फिरती है। अब की बार ये हरकत फलक की सुनकर तैमूर बहुत परेशान हुआ। हैरान तो वो होता ही है। फलक ने बताया भी कि मैं तो किसी से मिलती भी नहीं, मगर किंजा उसी वक्त तैमूर के सामने उसकी क्लास लेती है कि उसने नसरीन खाला को क्या कहा था, क्योंकि ये सोनिया ही है जो उल्टी सीधी बातें बताकर गई है इस किंजा को। फलक ने थोड़ी सी बातें क्या कर ली, उसने तो बस आटे में से बाल निकालने का काम किया। और खैर, ये किंजा कौन सी कम है, वो भी तो यही चाहती थी बस कोई ना कोई बात मिले। ये सुनकर तैमूर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, तो जल्दी जल्दी फलक तैमूर के पीछे उसे मनाने के लिए जाती है कि ऐसी हरगिज बात नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब इससे पहले कि वो तैमूर के पास जाती उसे समझाती, वो तब अपने रूम का दरवाजा ही बंद कर देता है। और यहाँ पर ये किंजा बड़ी खुश होती है और मोबाइल डालती है इनवेलप में कि कैसे मैंने इसकी खुशी भी मान कर दी, और मोबाइल फोन तो अब रखना दूर की बात है। मगर यहाँ पर फलक तैमूर के कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, कहती रही कि उसका कोई कसूर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर तैमूर कुछ भी नहीं सुनता, बल्कि कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। अब यूं ही रात से सुबह भी हो जाती है, उसे तो परवाह भी नहीं रहती इस फलक की। मगर जैसे उसने दरवाजा खोला तो अपनी इस चौखट पर फलक को सोते हुए पाया। ये देखकर तैमूर को उस पर तरस आने लगता है, हमदर्दी और मोहब्बत जागने लगती है, और खुद पर वो शर्मिंदा भी हुआ कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। वो फलक को इज्जत के साथ अंदर लेकर आता है, बेड पर बिठाता है, और आज वो उसे इजहार मोहब्बत करता है। तुम कल रात मेरे कमरे के बाहर बैठी रही, जबकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। और फिर बाद में वो उसे बुके भी पेश करता है। अब ऐसे में किंजा, जिसे अपने शोहर की तो कोई खबर नहीं, मगर हाँ उसने अपने देवर और देवरानी की खबरें जरूर रखनी हैं, और दोनों में हड्डी भी बनी रहना है। सुबह होते वो इन दोनों के कमरे में आती है और दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखती है कि चल क्या रहा है। ऐसी बेहया भाभी इस तैमूर के पीछे पड़ी है, उसका तो बस नहीं चला कि अपने शोहर को हटाकर इसी से शादी कर लूं।
یہ کنزا اپنی غرض کی خاطر اتنی کھسک چکی اور اس کا دماغ بھی کہ اسے اپنے آگے تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، مگر اسے اصل پاگل پن کے دورے تو تب پڑیں گے جب اس کا شوہر کسی اور کا ہو جائے گا۔ خیر ویورز، وہ تو تب کی دیکھی جائے گی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیمور واقعی میں فلک سے محبت کر بیٹھا ہے؟ کیونکہ وہ کنزا کی بات کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے اور ادھر وہ فلک کا بھی اعتبار کرتا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔